हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डार्क स्टडी पर। तो आज हम हिंदी सेक्शन से टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 एंड जेओए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार जब सेक्रेटरीट का पेपर हुआ था तो उसमें हिंदी के कुल 20 क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें जो पेपर था वो 85 मार्क्स का हुआ था। तो इस बार जो सेक्रेटरीट का पेपर है ये 100 मार्क्स का रहने वाला है और हिंदी से जो है यहाँ पर स्पेशली 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए हिंदी सेक्शन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि ए इसका राइट आंसर है। देव प्लस आल्य को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा देवाल्य। तो आ में जो है बड़ी मात्रा है, तो जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ जाती है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो नेक्स्ट है थोड़ा खाओ खूब पचाओ क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास बी इसका राइट आंसर। ध्यान मग्न को जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये ध्यान में मग्न। तो में जो है इसमें कारक चिन्ह है और जहाँ पर भी कारक चिन्ह आता है वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है पछताना बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कार्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपादान कारक है सी इसका राइट आंसर। जहाँ पर भी कोई चीज़ अलग होती है या कोई जुदाई होती है तो उसमें हमेशा आपादान कारक होता है। यहाँ पर पेड़ से कई आम गिरे, तो यहाँ जो आम है वो पेड़ से गिरकर अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर हमेशा आपादान कारक होता है। तो नेक्स्ट है धर्माधर्म समास है। तो इसमें द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर भी दो शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं या बीच में योजक चिन्ह लगता है तो वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो धर्माधर्म का जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा धर्म और अधर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं में निपात छांटिए। तो तक जो है इसमें ये एक निपात है। नेक्स्ट है ब्रिकोदर समास है। तो ब्रिकोदर में बहुब्री समास है डी इसका राइट आंसर। बहुब्री समास वो होता है जिसमें शब्द जो है किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। तो बहुब्री समास में जो ब्रिकोदर है, तो ब्रिकोदर का अर्थ होता है जो जिसका पेट बड़ा हो, बड़े पेट वाला, या जिसकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात इसका मतलब है कि भीम। तो इसका मतलब जो भीम से लिए गया है, इसलिए इसमें जो है बहुब्री समास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज का विलोमार्थी शब्द है। तो रिज का विलोम होता है वक्र सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में द्वितीय व्यंजन छांटिए। द्वितीय व्यंजन वो होता है जहाँ पर दो व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, जैसे डबल क इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ए इसका राइट आंसर। खद्दर इसमें जो द है वो 2 बार यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट है ए का उच्चारण स्थान है, तो है कंठ तालु डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न वर्णों में महाप्राण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण कौन से होते हैं और अल्पप्राण कौन से होते हैं। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो हमेशा अल्पप्राण होता है और जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होता है। इसके अलावा जो अल्पप्राण होता है उससे कम ध्वनि निकलती है और महाप्राण से एक लंबी ध्वनि निकलती है। तो जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। तो जैसे पहला और तीसरा ये एक अल्पप्राण है और जो ख है जैसे दूसरा ये एक महाप्राण है। तो इसी तरह से ये तीनों जो है अल्पप्राण है और जो थ है ये एक महाप्राण है, क्योंकि त थ इसमें जब आता है तो ये पहला अल्पप्राण है और दूसरा जो है ये महाप्राण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन है फ ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो वह भरपेट बी इसका राइट आंसर। जो त्रिनेत्र है इसमें संख्यावाचक आ रहा है त्रिनेत्र में, तो इसमें हमेशा द्विगु समास होता है। और जो राजपुत्र है तो इसका विग्रह करके आएगा राजा का पुत्र का। इसमें मैंने पहले ही बताया जहाँ पर भी विग्रह करके ये जो कारक का चिन्ह आते हैं वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। वो महाराजा, तो इसमें जो विशेषता बताई हुई है कि महान है जो राजा, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है उसमें हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो है 10 लीटर दूध ए इसका राइट आंसर। क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, इसका सिर्फ हम परिमाप ही लगा सकते हैं। तो इसे 10 लीटर दूध ये परिमाणवाचक है। 2 दर्जन के लिए इनको हम गिन सकते हैं, 1000 पेड़ को भी गिन सकते हैं और 10 विद्यार्थी को भी गिन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवीण जो है बड़ी चतुर है में बड़ी है। तो बड़ी जो है ये है प्रविशेषण ए इसका राइट आंसर। प्रवीण बड़ी चतुर है, तो चतुर जो है ये एक विशेषण है और बड़ी जो है ये चतुर की विशेषता बता रही है कि प्रवीण चतुर है। तो ये बोला कि प्रवीण बड़ी चतुर है, जो बड़ी जो है चतुर की भी विशेषता बता रही है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है तो वो हमेशा प्रविशेषण होता है। तो ये इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है ये समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है। तो इसमें भी वही है, ये समस्या अत्यंत कठिन है। कठिन क्या है, विशेषण है। ये बोला है कि अत्यंत कठिन है तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए जो अत्यंत है ये एक प्रविशेषण है सी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है मैं तो चंद्र खिलौना लहो में अलंकार है।
तो ये यहाँ जो है सुंदर रूप की बात कर रहा है, चंद्र के समान खिलौना, तो इसका हो जाएगा रूपक, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मैं मंद मंद क्या है, तो क्रिया विशेषण, ए इसका राइट आंसर है। इससे हम ये भी आईडी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी दो शब्द इकट्ठे आ जाते हैं एक सेम जहाँ पर योजक चिन्ह लगता है तो उसमें हमेशा क्रिया विशेषण ही होता है। तो नेक्स्ट है, अवयव के भेद हैं, तो अवयव के 4 भेद होते हैं, ये मैंने लिखे भी हैं, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक भी हो गया, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। इंग्लिश में इनको एडवर्ब बोलते हैं, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है, बोलता स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशिज होता है, विदेशिज और संकर। नेक्स्ट है, कलानिधि का पर्यायवाची है, तो कलानिधि का पर्यायवाची है राकेश, और राकेश को चंद्रमा भी बोलते हैं, तो 20 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित व्यंजन छांटिए, तो लुंठित जो है र शब्द हमेशा लुंठित है, डी इसका राइट आंसर। और जो ल है, ल को हमेशा पार्श्व बोलते हैं, ये पार्श्व वर्ण है। नेक्स्ट अक्षी शब्द है, तो अक्षी जो है ये है तत्सम, सी इसका राइट आंसर। इसके ट्रिक एक ये भी है, जो भी शब्द हमेशा बोलने में कठिन होते हैं उसमें तत्सम होता है, और जो बोलने में आसानी से बोले जाते हैं वो हमेशा तद्भव होता है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।